ट्रेन की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कई ट्रेनें जिन्हें रद्द किया गया, कई ट्रेनें रिस्केड्यूल कर दी गई हैं, कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रेन 12468 जो कि जयपुर जैसलमेर जाती है सिर्फ बीकानेर तक जाएगी। ट्रेन 14895, 14806 भगत की कोठी बाड़मेर रद्द कर दी गई है। तो ट्रेन के रूट पर खासा असर, कई ट्रेनें यहां पर रद्द करनी पड़ी हैं। यात्रियों को खासा नुकसान यहां पर हो सकता है। विष्णु, यहां पर कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट भी करना पड़ा है, कई ट्रेनें रद्द भी करनी पड़ी है। खासा नुकसान यहां पर यात्रियों को देखना पड़ा है। देखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पाकिस्तान है वो हमले कर रहा है ड्रोन से, मिसाइल से, इस ऐसी स्थिति में ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया और कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया। क्योंकि अगर ट्रेन में भारी संख्या में जो आम नागरिक होते हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। और साथ ही कई जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल किया गया है। एयरपोर्ट्स के लिए भी एडवाइजरी आई है कि यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचना होगा और जो अतिरिक्त जांच होगी उसका सामना करना पड़ेगा। और भी एहतियात के तौर पर कई जो बड़े कदम है वो वहां पर उठाए गए हैं। कुछ जो स्कूल्स है उनको बंद किया गया है। सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए हैं। अलर्ट तमाम लोगों को कर दिया गया और सारी जो सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार ये कह रही है कि देश कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति में है। भारत पाक के साथ जो स्थितियां बनी हो उसको लेकर नागरिकों को भी कहा गया है कि वो संयम बरतें। और साथ ही साथ राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनको भी सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय जो एजेंसी हैं उनके लगातार संपर्क में रहें और जो डायरेक्शन वहां से मिलते हैं उनके आधार पर जो स्टेट में काम करें। बॉर्डर के जो इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है। तो अतिरिक्त जो पुलिस बल है और इंटेलिजेंसी की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तमाम एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है। ट्रेन कैंसिल हुई है, कुछ फ्लाइट्स को भी रद्द किया गया है। क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान है वो लगातार टारगेट उन जगहों को कर रहा है जहां पर आम लोग रहते हैं। हालांकि जो हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जबरदस्त काम यहाँ पर किया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेन को रद्द किया गया। जी बिल्कुल, बेहद जरूरी भी हो गया था। जिस तरीके से ट्रेनें यहाँ पर रद्द की गई हैं, रीस्केड्यूल की गई हैं, यात्रियों की सुरक्षा इंश्योर करना भी बेहद ज्यादा जरूरी था। बहुत शुक्रिया विष्णु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम अटैक यहाँ पर किए गए थे पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से, ये तमाम हमले जिन्हें नाकाम किया गया है। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो लगातार कारगर तरीके से इन तमाम ड्रोन अटैक्स को नाकाम साबित करता हुआ नजर आया। कल रात से ही लगातार पाकिस्तान ड्रोन की अटैक्स कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, कई जगह पर धमाके भी किए गए। लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को यहां पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सुबह से ही हमने देखा एक बार फिर से शेलिंग की शुरुआत कर दी गई है। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पुरजोर तरीके से इन सभी अटैक्स को नाकाम करते हुए नजर आए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पठानकोट और अमृतसर में सुबह सुबह धमाकों की आवाज देखने को मिली है। पंजाब में 2 जगह हमले किए गए, ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। पठानकोट में सुबह 4:30 बजे 3 से 4 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। अमृतसर में भी 5:20 पर धमाके की आवाज सुनी गई। पठानकोट में पाकिस्तान फाइटर प्लेन जिसे मार गिराने की खबर भी सामने आई है। तो जैसलमेर और पठानकोट जहां पर ये फाइटर जेट जिन्हें मार गिराया गया है, पंजाब में 2 जगह जहां पर एक हमला किया गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, लगातार ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, हालांकि सभी हमलों को यहाँ पर नाकाम किया गया है। अभी फिलहाल क्या परिस्थिति है वहां पर? देखिए, टेंशन एस्केलेटेड। अगर बात करें पंजाब बॉर्डर्स की, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की उसमें पूरी तरह से फेल पाकिस्तान का नजर आया। क्योंकि पहले जम्मू के इलाकों शेलिंग और उसके बाद जो रिटेलिएशन का जो जिस तरीके से पाकिस्तान में जा भारतीय जो वायुसेना की ओर से तबाही गई, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ज्यादा थे वो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बना था। इसको अगर जो बेस थे, चाहे वो डिफेंस बेस हो, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई पंजाब में अलग अलग जगह पर, लेकिन पूरी तरह इसको निस्तनाबूद करने का काम किया गया। जो ड्रोन भेजे भी गए
उनको जो है वो एंटी अनआर्म्ड जो मेकनिज्म है, जो डिफेंस सिस्टम है की ओर से पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया। पठानकोट में भी लगातार जो है वो रात भर जो है वो धमाके की आवाज सुनी गई। ये जो साउंड आता है वो एंटी जो एयर मैकेनिज्म है, जो अनआर्म्ड एरियल सिस्टम है, उसकी जो जब डिफेंस मैकेनिज्म काम आता है, जब वो मिसाइलों या ड्रोन्स को गिरा है तो उस समय ये धमाकों की सुनाई देती है। सुबह 4 बजे के करीब अमृतसर में भी एक्टिविटीज जो है स्पॉट की गई थी, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम है एक्टिवेटेड, उसकी ओर से तमाम ड्रोन्स को मार गिराने का काम किया गया। एडवाइजरीज जो है वो की गई है, ना केवल डिफेंस फोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन वो भी लगातार जो है वो लोगों को सतर्क रखते हुए एडवाइजरीज और जो नोटिफिकेशन है उनको टाइमली जारी कर रहा। घरों के भीतर रहने की सलाह है वो लोगों को दी जा रही है। लाइट्स को वॉलंटरली रात के समय स्विच करने का वो के लिए जा रहा है। ब्लैकआउट जो है वो पंजाब कई जगहों पर जो है वो देखने का, और ऐसे लगातार जो है वो तांचे पे तमाचा पाकिस्तान खा रहा, लेकिन हिमाकत से बाज नहीं रहा। और माकूबाब जो है वो फोर्सेज है, वो बॉर्डर्स चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहां पर हर्षा जो है वो देने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल विपिन, यहाँ पर हमारी मंशा और मकसद साफ था कि हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकतें करते हुए लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, वहां पर धमाके कर रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर भारतीय सेना के जवान भी दे रही है। एक बार फिर से खिल्ली यहाँ पर पाकिस्तान की उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए हर्षा, क्योंकि ये पहले भी कई बार हमने विटनेस किया है कि पाकिस्तान की से कभी भी अपनी जो आतंक की फैक्ट्रियां उसकी ओर से चलाई जा रही थी, चीज के लिए पाकिस्तान पूरे विश्व भर में जाना जाता। आज यही कहा है कि भारतीय सरकार के साथ और भारतीय डिफेंस सिस्टम के साथ जो है तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों का समर्थन जो है वो देखने मिल रहा है। लगातार अगर करें की ओर से लगातार बातचीत की जा रही है, और पाकिस्तान झूठा तमाम देश जानते हैं, जो इसी आज पाकिस्तान वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके की हिमाकत की जा रही है, लगातार जो और जो मिसाइल्स पे जा रहे हैं, को जो सिस्टम जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉर्डर्स एस्टैब्लिश्ड है की ओर से और साथ फोर्सेस की ओर जो है न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार यहाँ से पुरजोर जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और पाकिस्तान ये जो नापाक हरकतें कर रहा है खुद भी तो इंटरनल कलह झेलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। पुंछ, राजौरी और उरी में भी फिर से गोलीबारी शुरू हुई। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उरी से आपको हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम एलओसी के एक